वेलकम वन एंड ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बिल्कुल नए ट्यूटोरियल चैनल केमिस्ट्री पर, जहां नहीं कोई मिस्ट्री केमिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैनल शुरू किया है हमने, ब्रांड न्यू चैनल। इट इज़ केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो हम बिगिनिंग में शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। तो हमारा फर्स्ट सीरीज का टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो, ऑर्गेनिक की जब बात आती तो सभी को थोड़ी टेंशन रहती है कि ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, रट्टे मारने पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली देयर आर सम बेसिक कंसेप्ट जो हमें क्लियर होने चाहिए। कई बार हमें रिएक्शंस पता होती हैं, फिर भी हम प्रोडक्ट गलत बना देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है। वी डू द मिस्टेक इन दिस orientation geometry, and stereochemistry is the part of organic chemistry which deal with the symmetries. So let's start। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, बिना कोई वक्त वेस्ट करते हुए। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है लेक्चर 1.0। द टॉपिक ऑफ अवर लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म। तो हमारे इस फर्स्ट चैनल की फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म। तो हम आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री देखेंगे। जैसे दो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, इनकी भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। चलो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैनल विद अ थॉट। द थॉट ऑफ द डे इज any fool can make something very complicated. It takes a genius to make it simple. The thing is, chemistry is not that difficult as it is presented to us. ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट इट इज मेड वेरी सिंपल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बाय यूजिंग वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स। वी आर नॉट गोना डू दैट। वी आर गोइंग टू यूज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सीधी भाषा में यूज करने वाले शब्दों का यूज करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, सारी भाषाओं का यूज करके हम चैनल बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली वीडियो का पहला टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो पहली बात, स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या? इस ये दो वर्ड से बनी है, स्टीरियो एंड केमिस्ट्री। अब हमें केमिस्ट्री तो पता है क्या है, अब स्टीरियो क्या है। तो स्टीरियो का क्या मतलब निकलता है? स्टीरियो का मतलब है थ्री डायमेंशनल स्पेस। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे तो है नहीं वो पड़ा ही है, इट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। तो जो सी उसकी सराउंडिंग की स्पेस है, तो उसका स्पेस है, उसमें उसका थ्री डायमेंशनल की, उसका 3D, तीनों डायमेंशन में, तीनों आयामों में उसका जो सा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो पढ़ना है हमने। वो जो है उसको कैसे वो मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री को डिफाइन करता है कि हाउ द स्टीरियोस, हाउ द थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन इन द स्पेस ऑफ अ मॉलिक्यूल डिटरमाइन द chemistry of something, or something is that molecule. We are going to study that. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद chemical and physical properties of molecules in relation with the three-dimensional orientation of atoms or group of atoms of a molecule in its space। कि जो उसकी स्पेस में उसकी अलग अलग ओरिएंटेशन के कारण उसकी केमिस्ट्री चेंज हो रही है, हम वो डिस्कस करेंगे। बट वहाँ भी दिल्ली दूर है कि हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई भी कमेंट कर सकें, क्योंकि अभी हमें पता करना होगा कि वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में वो कैसे कैसे ओरिएंट कर सकता है और एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलग कैसे कर सकते हैं। तो मतलब कि मोटा मोटा तो हमें पढ़ना तो यही है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं रीअरेंजमेंट से, कि एटम को रीअरेंज कर दो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी इन मॉलिक्यूल। पढ़ना हमने वही है, बट वहां तक पहुंचने से पहले we have to cover a long distance. We have to discuss a lots of tools and terms which we are going to use, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा डिस्टेंस पड़ा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या क्या करेंगे, मैं मतलब वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें क्या क्या करना है, जब देखें हमें पहली बात, वी विल गो थ्रू सम थिंग्स, सम टॉपिक्स लाइक व्हाट इज आइसोमेरिज्म। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है कि आइसोमेरिज्म क्या है।
ये आइसोमर्स होते क्या हैं, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कि हम कैसे कहते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है कोई कंपाउंड, तो क्या चीज़ है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का कारण क्या है, हम ये पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ 3D मॉलिक्यूल्स ऑन 2D पेज। अब हमें पता जितने भी मॉलिक्यूल्स हम मेनली कुछ प्लेनर भी होते हैं बट मोस्टली आर 3D, तो जैसे 3D मॉलिक्यूल्स को हम पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी कुछ ज्योमेट्री में चेंज हो जाती है, जब हम ड्रॉ करते हैं तो देयर आर सम रूल्स, हम वो रूल्स पढ़ेंगे कि वो उन्हें कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कि सही तरीका क्या है 3D मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने का। ये नहीं है कैसे मर्जी ड्रॉ कर दो, बस आप ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे। तो वो हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्रॉ 3D मॉलिक्यूल्स ऑन 2D पेज। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, अब मॉलिक्यूल्स कहाँ पर लग गई, ऐसे दिख रहा है वैसे दिख रहा है, अब उन दोनों के नाम भी रखने होंगे अलग अलग, तो उनके लेकिन वो बने सेम है, तो उनका एक नेमिंग की क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन कैसे करना है, उनके नेमिंग कैसे करना है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, हम वो भी जानेंगे। एंड मैनी मोर, काफ़ी कुछ और जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शंस टू आइसोमर्स। कुछ भी मतलब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि आइसोमर्स क्या है। हमें पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, बट फिर भी एक बार थोड़ा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से स्कीम करेंगे ताकि एक बार रिवाइज हो जाए कि आइसोमर्स क्या है। हमारी पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू आइसोमर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइसोमर्स, आइसोमर्स इज अ वर्ड मेड ऑफ टू वर्ड्स, आइसो प्लस मर्स। आइसो का मतलब है सेम, कि कुछ सेम है, एंड मर्स का मतलब है कॉम्पोजिशन, कि वो चीजें जिनकी कॉम्पोजिशन क्या है, सेम है, सेम कॉम्पोजिशन, सेम कॉम्पोजिशन, आइसोमर्स, आइसोमर्स। ठीक है, द थिंग्स व्हिच आर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन आर आइसोमर्स वी कैन से, बट लेट्स गो टू डिग टू अ बेटर डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मॉलिक्यूलर एंटिटी which have same stoichiometric atomic composition but different with each other, but they are different with each other by connectivity and orientation of atoms or group of atoms in there are called isomers. Let me repeat, the molecular identities which have same stoichiometric atomic composition but they differ with each other by connectivity and orientation of atoms or group of atoms in them are called isomers। कि उनकी जो सी स्टाइकोमेट्रिक एटॉमिक कॉम्पोजिशन है बिल्कुल सेम है, वो सेम एटम है और एटम्स के नंबर भी सेम हैं। स्टाइकोमेट्री का मतलब नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, दे आर फिक्स्ड, but still there is difference in connectivity, how they are connected and how they are orientated. These two are different things, connectivity is different and orientation is different। तो हम देखेंगे कि कनेक्टिविटी और ओरिएंटेशन अलग होने से कैसे आइसोमर्स अलग अलग हो जाते हैं, कि कैसे आइसोमर्स बन जाते हैं, कि एक मॉलिक्यूल कुछ और है और दूसरा मॉलिक्यूल कुछ और है, हालांकि उनकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही सेम है। द फिनोमिना, अब आइसोमर्स के होने के फिनोमिनन को कहते हैं, उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। द फिनोमिनन ऑफ अकरेंस ऑफ आइसोमेरिक स्पीशीज इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स के होने को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। तो जो सी आपने डेफिनेशन आमतौर पर पढ़ी होगी, मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, पढ़ते हैं एक बार। Molecules which have same molecular formula but different molecular structures are called isomers। तो डेफिनेशन क्लियर है, यही डेफिनेशन है, शुरुआत से होती है, 10th क्लास में पहली बार पढ़ते हैं डेफिनेशन और वहाँ से लेकर MSc तक ही चलती है। Molecules which have same formula, molecular formula but different molecular structure are called isomers। फॉर एग्जाम्पल, हम थोड़े एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिफरेंट सेम हो सकता है और अलग हो सकता है। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर्स इज ब्यूटेन, C for H
10. It can occur in two structural isomerisms. One is simple butane. This is the molecule of butane. You can see CH3, CH2, CH2, CH3. 4 carbons and 10 hydrogen. 3 plus 2 plus 2 plus 3 is 10 and 4 carbons. So it is butane. Sometimes it is written as N-butane. We can write it N-butane. N stands for normal. Means it's a single chain butane. It can occur in another isomer. This CH3 can shift to this second central CH2 and will give us an isomeric form called isobutane. The butane can occur in two isomeric form, N-butane and isobutane. So you can see how they are different in structure but having same molecular formula. There are 3 plus 3 plus 3 9 plus 1 10 hydrogens, 1 2 3 4 4 carbons. So formula is same, number of atom is same, atom type is same, but different is in their structures. It is non-branched butane, it is branched butane. Let's discuss some more examples. Pentane C5H12. It can occur in three isomers: N-pentane, isopentane, and neopentane. You can see how they are different. The center is known as carbon. It is a one way of representing the center of cross represent a carbon here. So this is the three isomers of pentane. Then hexane. Hexane can occur in 5 isomeric forms. N-hexane, 2-methylpentane, 3-methylpentane, 2,3-dimethylbutane, and 2,2-dimethylbutane. So these are the different isomers in which C6H14 can occur. You may count the carbon and hydrogens to verify, take a screenshot and count them to check whether I am saying right or not. Although I am saying right, but you can check. So let's compare properties. Why is it important to differentiate isomers? Means we can say they are having same atom, so they may have same properties, but it's not true. Not only the chemical but also the physical properties are not same. Like let's compare butane with isobutane. First thing, we are seeing that they are both having same chemical formula. Then we are seeing they are having same molecular weight. Then we can say elemental analysis. They are having carbon 82.66% there also, and hydrogen 17.34% and there also. So you can see that their elemental analysis are also same. But when we come to a physical property like boiling point, we can see that the boiling point of butane is higher, as it is 291.12 kelvins, and the boiling point of isobutane is 290.68 kelvins. And then there comes melting point. There is a large difference in melting point also. The melting point of butane is high than melting point of isobutane, then free energy and all. So we can say that isomers possess different chemical and physical properties. So it is important to study them as different molecules but interlinked. But there are some trends to predict why the properties change. Like there is a trend why butane is having higher melting and boiling point than isobutane. Do you know? Let's see. Please comment your answers in the end of the video and I will see who's correct to predict the reason why the butane is having higher melting and boiling point than isobutane. So let's move to next slide. Now we are studying the types of isomerism. Isomerism is of broad variety. There are different hierarchies. I am using one of the hierarchy to explain it. You may find a different approach to explain the types of isomerism.
but it is a simple one, so I choose this. So molecule, we are having molecules which are having same molecular formula. I give you two molecules. I said they are having same molecular formula, and to see it that they are having same molecular formula. तुमने देख भी मतलब मॉलिक्यूल दे दिए मैंने तुमको, और तुमने चेक भी कर लिया कि हाँ इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, कि उसमें कार्बन भी उतने हैं, हाइड्रोजन भी उतने हैं, और जो सी हेटेरो एटम्स हैं वो भी सेम है। ठीक है, तो देयर आर ट्रू प्रोबेबिलिटीज नाउ। कि पहली तो क्या बात है कि वो होमोमर्स हैं, कि वो दोनों मॉलिक्यूल सेम ही हैं। तुम एक मॉलिक्यूल की होलोग्रामिक फॉर्म को दूसरे पे रखोगे ना तो वो मर्ज हो जाएंगे, कैसा लगेगा कि एक ही, ऐसे इसको इसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज करोगे तो ऐसा लगेगा कि एक ही मॉलिक्यूल है, तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, दोज आर कॉल्ड होमोमर्स, कि वो एक ही मॉलिक्यूल है। दूसरा क्या है, आइसोमर, कि वो देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं बट उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे उसमें कनेक्टिविटी अलग है कि वो ब्रांच है या नॉन ब्रांच है, या फिर वो उसके बाद भी अगर कुछ और है तो शायद उनकी शेप अलग हो। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अभी ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, कनेक्टिविटी भी बिल्कुल सेम है, बट तुम एक मॉलिक्यूल को दूसरे के ऊपर रख ही नहीं सकते। ये रखने की कोशिश करोगे क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा, सॉरी आयोडीन के ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा, कार्बन के ऊपर कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, आयोडीन के ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा, तो ये कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे। चाहे तुम जो मर्जी करो, रोटेट कर लो, जो मर्जी कर लो, कि कोई भी रोटेशन से किसी भी तरीके से until you break the bonds you can't make them superimpose। अगर तुम्हें सुपर इम्पोज करना है तो तुम्हें एक बॉन्ड तोड़ने होंगे, फिर बॉन्ड दोबारा जोड़ने होंगे, तभी वो सुपर इम्पोज होंगे, वरना नहीं होंगे। तो आइसोमर्स वो हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं which can't interconvert to each other even though they are having same composition। ठीक है, तो आइसोमर्स थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं अब। सो आइसोमेरिज्म, सो आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि स्ट्रक्चर ही अलग होती है, बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर है, उनकी कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स कैसे कनेक्टेड है वो सारे अलग हैं। ठीक है, अब हम इसकी थोड़े टाइप्स डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सिंपल टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो इसकी सबसे पहली टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, जो हमने पढ़ ली है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, तो हमने टाइप्स पढ़ लिए, और सारी चेन थे उसमें कि जो तो चेन को ही बस जोड़ के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर से बन रहे हैं। दूसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, कि जो सा ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है। जैसे इसका हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, चलो हम इसका डिस्कस करते हैं कि समझो हमारे पास एक तो हमारे पास आइसोमर हो गया ये, इसका नाम क्या होगा, 1 2, एक मिनट, इसका नाम क्या रखोगे आप, प्रोपेन 1 और दूसरा इसका आइसोमर हम डिस्कस करते हैं ये वाला, ये है आइसोप्रोपेनॉल, कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह लग गया, तो हम इसे क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, की लिंकेज अलग है, कि फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग जगह लिंक हो गया, तो दैट सॉर्ट ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। और ये देख सकते हो तुम, दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये आपस में सेम नहीं है, 3D डायमेंशनल में भी देख सकते हो कि दीज आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, दे कांट बी सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज की तो मतलब बात ही नहीं होती इसमें, क्योंकि स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होती है, तो इसमें सुपर इम्पोज डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ही इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अब इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो कि दो फंक्शनल ग्रुप में, एक ए फंक्शनल ग्रुप में, ये बताओ कौन सा, ये है एल्डिहाइड, ए फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये कीटोन है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये है एसीटोन। चलो इसका फॉर्मूला हम सॉफ्टवेयर से पूछते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर बताएगा हमें। तो हम जाएंगे व्यू में, हम क्या करेंगे, इसका शो द एनालिसिस एंड पेस्ट इट।
तो ये आ गया इसका एनालिसिस। ठीक है, अब हम इस मॉलिक्यूल पे जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ये क्या है? दिस इज एन कीटोन, दिस इज एन एल्डिहाइड। तो मतलब कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया लिंकेज के कारण। तो दिस इज टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही अलग होता है बट देखने में लगता है कि वो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म देखते हैं। तो मेटामेरिज्म कौन शो करता है? मेटामेरिज्म शो करती है बेंजीन। जैसे अब ये एक बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो सा ये बॉन्ड है ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ पे चला जाए, ये वाला यहाँ पे चला जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? तो जहाँ पे डबल बॉन्ड थे वो चेंज हो गए। अब जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म और रेजोनेंस। ठीक है, तो ये है मेटामेरिज्म। दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है टोटोमेरिज्म। हाँ, ये देखते हैं। टोटोमेरिज्म का दूसरा नाम है कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। ये होता है तो हम मतलब टोटोमेरिज्म इज अ ब्रॉड टर्म, उसका हम एक टर्म एक ही डिस्कस करेंगे, एक टाइप उसकी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने कोई भी मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या है? ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगी हुई है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है। अब क्या होता है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है। मतलब कि सिंपली समझने के लिए एक्चुअली मैकेनिज्म तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, हम सिंपल सा करेंगे। सर ये है, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड क्या क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड। तो ये क्या फॉर्म है? ये इनोल है, इनोलेट है, और ये क्या? कीटोन है। तो ये क्या हो गया? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होती है कि दो आइसोमेरिक फॉर्म्स आर एग्जिस्टिंग एट equilibrium to each other, although we must change this sign. This is not of equilibrium, we must change it. So let's change it to sign of equilibrium. So it is existing in equilibrium now. So tautomerism is when two forms exist in equilibrium. That is ketone form and enol form. One of the example. The equilibrium is because of hydride shift here. We can say hydride shift is occurring, but in actual it is a long process. It's not an hydride shift.
it doesn't involve hydride shift. For just to sake of simplicity at this point, we are saying that hydrogen is shifting to there and double bond is shifting to there. It's not occur that by that mechanism. It is just to remember that this is happening. This is just a way. So don't use it as mechanism. It is not a proper mechanism. We will discuss it when time comes. So this is tautomerism. Then last form is ring isomerism. This is also a very interesting form of isomerism. Like, I'll draw a simple molecule. This is butane, and now I convert it to butene. Now its journal formula is CnH. N जितने हाइड्रोजन है उतने ही कार्बन है, नहीं, इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n. हाइड्रोजन का नंबर उससे डबल है. अब मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ. अब इसका भी जनरल फॉर्मूला सेम है, तो एक बार स्टडी करते हैं इसको. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इसका भी वही है. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में देखो कितना डिफरेंस है. ये रिंग है, वो एल्कीन है. तो दिस इज कॉल्ड रिंग आइसोमेरिज्म. क्या होता क्या है कि जर्नल फॉर्मूला ऑफ मोनो एल्कीन्स, सिंगल एल्कीन्स और सिंपल एल्कीन्स is in homologous or similar to the general molecular formula of corresponding cycloalkane. So this is called ring isomerism. We study it very less because it is just seeing generalization. It is having very less utility. We don't discuss it much. It just think a concept, a visual thing that we can compare, that they are isomers because they are having same molecular formula but different structures. So that's all about structural isomerism. We are not going to study the structural isomerism in further details because we are concerned more about stereoisomerism. As series suggests, we will discuss the stereoisomerism in very detail. We will begin from the basics of 12th class and will go to advanced till the MSc in this course. So let's begin. So stereoisomers. Now stereoisomers are of two types. ये दो तरह के हैं. पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. ये सिंपल सा सिस ट्रांस वाला पढ़ाई होगा आपने, ठीक है. इसमें इतना डिफिकल्ट ना सिस ट्रांस आप देख के जाते हो. EZ कौन से होते हैं, ये कैसे बनते हैं कि जिनकी ओरिएंटेशन दैट इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स बॉन्ड, दैट इज अ डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड के अराउंड जो अरेंजमेंट चेंज होने के कारण अलग अलग आइसोमर्स बन रहे हैं, दोज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. दूसरे जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं हमें समझने में, वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स. ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड चेंजिंग होती है ना, और ओरिएंटेशन है, उस चेंजिंग से अलग अलग आइसोमर बन रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स. इनेंशियोमेरिज्म की वो क्या होती है कि दो आइसोमर्स हैं, वो दूसरे की मिरर इमेजेस हैं बट सुपर इम्पोज नहीं हो रही. ये मिरर इमेज होने के बाद भी वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही. जैसे हमारे हाथ हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के देखो क्या सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा ना. बस ऐसे ही, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, फिर भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते. दूसरा इसका टाइप क्या है? ये आ गया हमारा डायस्टीरियोमेरिज्म. डायस्टीरियोमेरिज्म के ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स हैं बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस. ठीक है, जो मिरर इमेजेस नहीं है एक दूसरे की, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. ठीक है, डायस्टीरियोमेरिज्म इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स. कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, जो मतलब कि क्या करते हैं हम, एक कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या है कि रोटेशन जो होती है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, उसके कारण अलग अलग कन्फर्मेशन बन जाती हैं, अलग अलग आइसोमर्स बन जाते हैं. They are interconvertible to each other, interconverted
to each other by rotation around single bond. सिंगल बॉन्ड के अराउंड घुमाते जाओ, अलग अलग आइसोमर्स घुमाते जाओ। हालांकि हमने पढ़ा है कि isomers are not interchangeable, although these are interchangeable because energy barrier between them is very low, because we say that कि rotation जो हो रही है ना सिंगल बॉन्ड के अराउंड वो फ्री सी होती है कि ऐसे ही घूम ही जाते हैं, वो इतना कुछ खास एनर्जी नहीं लगती उसमें। बट हालांकि दिस इज नॉट राइट, देयर आर एनर्जी बैरियर्स बट दोज आर वेरी लो कि वो रूम टेम्परेचर पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। ये कॉन्फ़िगरेशंस में डिफरेंट है। ठीक है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते ऐसे कि ऐसे आप घुमाते जाओ दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। इनके लिए आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड को रिजॉइन करना पड़ेगा, वो भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही, कि उसके कारण ये कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। हम इसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो पढ़ा है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए आपका होमवर्क क्या है, जो हमने बीच में कहा था कि यू हैव टू फाइंड व्हाई N-butane is having higher melting and boiling point than isobutane, and that trend is same for pentane and cyclohexane also, that the non-branched form is having higher melting and boiling point. This is a hint for you that non-branched forms always have higher melting and boiling point, and you have to tell me why in the comment box. Thank you. So meet you in next video.